आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 17वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 बच्चे जाएंगे चेन्नई, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का करेंगे भ्रमण। 17वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 बच्चे चेन्नई जाएंगे। वे चेन्नई के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को देश की संस्कृति और विरासत से परिचित कराना है, जिससे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर मिलेगा। यह कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक है। नेपाल से लौटे मजदूर का जसीडीह की एटीएम में फंसा कार्ड, मदद के बहाने ठगों ने उड़ाए 65,000 रुपये। देवघर में एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड के मशीन में फंसने के बाद उसके खाते से 65,000 रुपये की अवैध निकासी हो गई। पीड़ित ने कार्ड निकालने में विफल रहने पर बैंक को सूचित किया, लेकिन तब तक 65,000 रुपये निकाले जा चुके थे। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। पूर्वी सिंहभूम में 3 करोड़ 48 लाख रुपए की लावारिस रकम हकदारों को मिली। पूर्वी सिंहभूम जिले में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत 3 करोड़ 48 लाख रुपए की लावारिस राशि सही हकदारों तक पहुंचाई गई। जिला प्रशासन ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को उनकी जमा राशि के बारे में जानकारी दी। इस पहल से बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक मदद मिली और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। कई लोगों ने इस राशि का उपयोग शिक्षा और चिकित्सा खर्चों के लिए किया। में जल्द बनेंगी 20 सूत्री कमेटियां। कांग्रेस ने शुरू की चयन प्रक्रिया। झारखंड में जल्द ही 20 सूत्री कमेटियों का गठन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे हैं। इन कमेटियों का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। 2 साल बाद भी लंबित दूसरी डीवी लिस्ट, अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की पीजीटी भर्ती 2023 अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिससे उम्मीदवार नाराज हैं। सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी लिस्ट का इंतजार है और आयोग ने 2 महीने में लिस्ट जारी करने का वादा किया था, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। उम्मीदवार जल्द लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड में गठबंधन की समीक्षा को ले चल रहा मंथन। कांग्रेस खेमे में सतर्कता। राजद सहमा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद झारखंड की सत्तारूढ़ गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बिहार में अपने खाते में एक भी सीट न आने के बाद राज्य में मौजूदा गठबंधन की समीक्षा करने का ऐलान किया था। अब पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर गहन मंथन चल रहा है, जिसकी गूंज राजद और कांग्रेस खेमों में सुनाई दे रही है। इससे राजद खेमे में बेचैनी साफ दिख रही है। बिहार में सत्ता में वापसी की उम्मीद पाले राजद की नजर झारखंड पर है, जहां सरकार में दल से एक मंत्री हैं। पार्टी को डर है कि अगर झामुमो ने गठबंधन से दूरी बनाई तो उसका झारखंड में भी वजूद खतरे में पड़ सकता है। रिम्स में अव्यवस्था और सरकारी दावे की खुलेगी पोल। हाई कोर्ट के आदेश पर झालसा करेगा जांच। रांची हाई कोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था की जांच के लिए झालसा सचिव को टीम गठित करने का निर्देश दिया है। यह टीम रिम्स में रखरखाव, पेयजल, दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की प्रैक्टिस जैसे पहलुओं की जांच करेगी। अदालत ने 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय की है। अदालत ने रिम्स और सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्रों पर भी सवाल उठाए हैं। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम का मौका, सैलरी 15,000 रुपये महीना। ऐसे करे आवेदन। आज के समय में कई महिलाएं परिवार, बच्चों और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं। ऐसे में अगर घर बैठे सुरक्षित और सम्मानजनक काम मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत महिलाओं को घर से ही कार्य करने का अवसर दिया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। 30 नवंबर 2025 से मिलेंगे 8 नए और बड़े लाभ। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े सुधार करते हुए कई नई सुविधाओं को लागू करने की तैयारी की जा रही है। नवंबर के मध्य से इन बदलावों के अमल में आने की उम्मीद है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को
सीधा फायदा मिलेगा। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। महंगाई के इस दौर में हर घर का बजट बिजली के बिल से काफी प्रभावित होता है। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हर महीने बढ़ते बिजली बिलों से परेशान रहते हैं। इसी मुश्किल को देखते हुए सरकार ने बिजली बिल माफी स्कीम की शुरुआत की है। यह योजना लाखों परिवारों को आर्थिक राहत देने और रोशनी हर घर तक पहुंचाने का बड़ा कदम मानी जा रही है। इस लेख में आप इस योजना के बारे में आसान भाषा में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। आपके खाते में आएंगे 2,500 रुपए। मैया सम्मान योजना अपडेट एक ऐसी कल्याणकारी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर सशक्त बनाना है। यह योजना विशेष रूप से माताओं, मैया के सम्मान और सहयोग के लिए बनाई गई है। इसके माध्यम से महिलाओं को आवश्यक वस्तुएं, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार की रीढ़ की हड्डी बनकर समाज में एक मजबूत पहचान बना सकें। सोनारी के अहाना हाउसिंग प्रोजेक्ट पर श्रम विभाग का छापा। लाइसेंस से 60 से ज्यादा 150 बाहरी मजदूर पकड़े। काम रोका। सोनारी में अहाना हाउसिंग प्रोजेक्ट पर श्रम विभाग ने छापा मारा। लाइसेंस से ज्यादा लगभग 150 बाहरी मजदूर काम करते हुए पाए गए, जिसके कारण प्रोजेक्ट का काम तत्काल रोक दिया गया। यह कार्रवाई श्रम कानूनों के उल्लंघन के चलते की गई। विभाग अब मजदूरों की भर्ती प्रक्रिया की जांच कर रहा है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण में आया अपडेट। 24 से खुलेगा पोर्टल। झारखंड में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग 24 तारीख से पोर्टल खोलने जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से पीजीटी शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय शिक्षकों की सुविधा और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। हायरी प्रशासनिक व्यवस्था। बच्चियां जाना चाहती हैं लेकिन नहीं भेजा जा रहा घर। चीफ जस्टिस ने जताई नाराजगी। झारखंड के चीफ जस्टिस ने प्रशासनिक व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बच्चियां घर जाना चाहती हैं, फिर भी उन्हें भेजा नहीं जा रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब बच्ची स्वयं घर जाना चाहती है और उसके माता पिता उसे लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर उन्हें जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसी स्थितियों में प्रक्रिया सरल और शीघ्र होनी चाहिए। संडे और हॉलीडे पर भी हाजिरी। बीसीसीएल में बायोमेट्रिक फर्जीवाड़ा उजागर। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल में बायोमेट्रिक उपस्थिति के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लगभग 8,500 कर्मचारियों और अधिकारियों ने गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कराकर भुगतान लिया। जांच में रविवार और छुट्टियों में भी उपस्थिति दर्ज कराने का मामला सामने आया, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। राजनीति और कोयला कारोबार के गठजोड़ पर ईडी का बड़ा वार। जाने कौन है एलबी सिंह। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राजनीति और कोयला कारोबार के गठजोड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एलबी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी यह जांच कर रही है कि एलबी सिंह का कोयला कारोबार और राजनीति से क्या संबंध है और क्या इस गठजोड़ में कोई गैरकानूनी गतिविधि शामिल है। आगे की जांच में और भी खुलासे होने की संभावना है। ईडी का धनबाद में छापा। बीसीसीएल के बहुचर्चित ठेकेदार एलबी सिंह के 18 ठिकानों पर मचा हड़कंप। धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोयला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में बड़ी कार्रवाई करते हुए देवप्रभा कंपनी के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कोयले के अवैध कारोबार और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें बीसीसीएल के कई अधिकारियों के शामिल होने का संदेह है। बम्पर मानसून से झमाझम बिजली उत्पादन। हाइडल स्टेशनों ने किया कमाल। दामोदर घाटी निगम डीवीसी के जल विद्युत स्टेशनों ने बेहतर मानसून के चलते इस साल शानदार बिजली उत्पादन किया है। जलाशयों में पर्याप्त जल स्तर होने से उत्पादन में वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल डीवीसी के जल विद्युत स्टेशनों ने अधिक बिजली का उत्पादन किया है, जिससे बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिली है। हैदराबाद साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 59 लाख की साइबर ठगी मामले में जमशेदपुर से एक आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद साइबर पुलिस ने 59 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में जमशेदपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर हुई। पुलिस अब आरोपी को हैदराबाद लाएगी और आगे की जांच करेगी। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। कम समय में अधिक पैसा कमाने की लालच में
बिजली मिस्त्री बना बाइक चोरों के गिरोह का सरगना। 10 चोरी की बाइक बरामद बोकारो में। बालीडीह पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का सरगना, जो आईटीआई पास बिजली मिस्त्री था, जल्दी पैसा कमाने के लालच में चोरी करने लगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कई बाइक चोरी की और उन्हें पुरुलिया के एक मिस्त्री को बेच दिया। पुलिस ने गिरोह के 10 चोरी की बाइक बरामद की है और फरार साथियों की तलाश जारी है। 10 साल से पेयजल संकट में चास का प्राथमिक विद्यालय। जर्जर शौचालय और शिक्षकों की कमी। बोकारो के चास स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में पिछले 10 वर्षों से पीने के पानी की समस्या है। 109 विद्यार्थी प्रभारी के भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था न होने और शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को परेशानी हो रही है। प्रबंधन ने कई विभागों को पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जर्जर शौचालय और चारदीवारी न होने से भी दिक्कतें हैं। टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनों में 22 से 28 नवंबर तक लगेंगे अतिरिक्त कोच। वेटिंग वाले यात्रियों को बड़ी राहत। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 22 से 28 नवंबर तक कुछ विशेष ट्रेनों में उपलब्ध रहेगी, जिससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस समेत रांची, हावड़ा और सांतरागाछी से गुजरने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों के झुंड से दहशत। रात भर जागकर रखवाली करने को मजबूर। ग्रामीण पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों में दहशत पैदा कर दी है। चाईबासा के आसपास के गांवों के लोग रात भर जागकर अपने घरों और फसलों की रखवाली करने को मजबूर हैं। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वन विभाग हाथियों को जंगल में खदेड़ने का प्रयास कर रहा है। शराब घोटाला में पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंचे पूर्वी सिंहभूम के डीसी कर्ण सत्यार्थी। एसीबी ने 24 को फिर बुलाया। शराब घोटाला मामले में एसीबी के समन पर पूर्वी सिंहभूम के डीसी कर्ण सत्यार्थी अवकाश के चलते पूछताछ में शामिल नहीं हुए। एसीबी ने उन्हें 24 नवंबर को फिर बुलाया है। पूर्व उत्पाद नीति के दौरान जेएसबीसीएल में हुए कथित घोटाले में उनसे पूछताछ होनी है। आरोप है कि फर्जी बैंक गारंटी पर प्लेसमेंट एजेंसियों को ठेका देने से विभाग को 38 करोड़ का नुकसान हुआ था। एसीबी अब तक 5 आईएएस अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। 300 करोड़ की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। पेयजल में तैनात निरंजन पत्नी ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम की मालकिन। रांची में पेयजल विभाग के अधिकारी निरंजन कुमार पर 300 करोड़ की संपत्ति रखने का आरोप है। उनकी पत्नी ब्रांडेड शोरूम की मालकिन है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है और जांच जारी है। निरंजन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच पूरी होने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। झारखंड में डकैतों का तांडव। कनपटी पर पिस्टल सटा शिक्षक दंपति को बनाया बंधक। 4 घंटे तक घर में की लूटपाट। पलामू के हैदरनगर में एक दिल दहला देने वाली डकैती हुई। 15 डकैतों ने एक शिक्षक दंपति को 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और घर में लूटपाट की। डकैतों ने दंपति को पीटा और जेवरात, नकदी सहित कई कीमती सामान लूट लिए। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत है और उन्होंने पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है। आज से झारखंड में घर घर आएंगे अधिकारी, निपटाएंगे समस्याएं। सरकार आपके द्वार सेवा सप्ताह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी पहल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार को इस वर्ष प्रक्षेत्रवार मॉडल में लागू करने का फैसला लिया है। सीआईएससीई ने छात्रहित में स्कूलों में किया बड़ा बदलाव। अब पासिंग सर्टिफिकेट में लिखे जाएंगे बोर्ड परीक्षा के अंक। सीआईएससीई ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब पासिंग सर्टिफिकेट में बोर्ड परीक्षा के अंक भी दर्ज किए जाएंगे। इस बदलाव से छात्रों को उच्च शिक्षा और नौकरी के अवसरों में मदद मिलेगी, क्योंकि वे अपनी वास्तविक क्षमता को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सकेंगे। सीआईएससीई का मानना है कि यह कदम छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। झारखंड में खाली पड़े संवैधानिक पदों पर जल्द कर ली जाएगी नियुक्ति। सरकार ने हाई कोर्ट को दी जानकारी। राज्य सरकार ने लोकायुक्त और अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए अदालत से समय मांगा है, यह कहते हुए कि प्रक्रिया जारी है। अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। सरकार पर पद भरने का दबाव है, क्योंकि कई पद लंबे समय से खाली हैं, जिससे कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने देरी के लिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया, जबकि अदालत ने जल्द नियुक्ति का निर्देश दिया, क्योंकि जनता को बेहतर सेवाओं की उम्मीद है।
पलामू के जंगल में अवैध अफीम की खेती की तैयारी का भंडाफोड़, भारी मात्रा में खाद और उपकरण जब्त। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती की तैयारी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में खाद, उपकरण और खेती में उपयोग होने वाली सामग्री जब्त की है। खेत में काम कर रहे लोग पुलिस को देखकर भाग गए, जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है।